हेलो। तो आई थिंक यू पीपल आर फाइन एंड हम लोग 4 लेक्चर हम लोग का हो चुका था, 5वां भी हो चुका था। दिस इज़ आवर 6th लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंथैल्पी के बारे में। जो लास्ट था हमारा क्या था, इंथैल्पी। और इंथैल्पी में हमने देखा था डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, और प्लस डिपेंड करता था कि प्रेशर कांस्टेंट है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, उस पर डिपेंड करता था कि हमें क्या लेना है, पी कांस्टेंट लेना है या वी कांस्टेंट लेना है, इस पर डिपेंड करता था। तो हमारे पास फॉर्मूले क्या आए थे, देखिए अभी वही स्लाइड पड़ी हुई है यहाँ पे। देखिए एच इक्वल टू ई प्लस पी वी आया था, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी। तो अगर आइसोथर्मल तो डेल्टा एच जीरो, खत्म बात। अगर प्रेशर कांस्टेंट आइसोबैरिक कंडीशन तो डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, प्रेशर कांस्टेंट। और अगर वी कांस्टेंट है तो वी डेल्टा पी, और अगर दोनों वेरिएबल है, दोनों कांस्टेंट नहीं है, तो डेल्टा ई प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, दोनों वेरिएबल हैं। ये एक सिस्टम पहले मान लो, उसका प्रेशर P1 रहा होगा, वॉल्यूम V1 रहा होगा, और बाद में कितना हो गया, P2 हो गया, V2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। फिर वही कि कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर केमिकल रिएक्शंस, या तो दूसरा हेडिंग इसका क्या होगा, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई इन गैसियस रिएक्शंस। ठीक है, 2 हेडिंग। तो इसे भाव मार्क कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या है बाबू, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी क्यों बोल रहा हूँ, कोई भी केमिकल रिएक्शन में हम समझिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे ओपन कंटेनर में ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बाबू, ओपन कंटेनर। कुछ नहीं दिया तो क्या मानना होता है, ओपन कंटेनर में हो रहा है। तो प्रेशर टेम्परेचर भी कांस्टेंट मान लेते हैं, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट। तो केमिकल रिएक्शन है, भले टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, लेकिन डेल्टा एच जीरो नहीं होगा। किसके लिए होता है, प्रोसेस के लिए होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला डेल्टा एच का क्या बनता है बाबू, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई पी डेल्टा वी। अब देखो, इसको अलग से लिखवाने का क्या मतलब है, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। केमिकल रिएक्शंस दे देगा, पूछेगा इसमें डेल्टा एच की वैल्यू और डेल्टा ई में रिलेशन क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आएगा, क्या आएगा, ध्यान से देखिए। आपको पता है कि पी वी इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, एनआरटी। प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट। ऐसा बोल दिया है क्वेश्चन ने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आर क्या होता है, कांस्टेंट। ये भी क्या होता है बाबू, कांस्टेंट। ये भी क्या है, कांस्टेंट। ये भी क्या है, कांस्टेंट। ये भी क्या है, ओपन कंटेनर है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा नहीं। अगर हम दोनों तरफ डेल्टा वी से गुणा करें तो डेल्टा किसके पास आएगा, वॉल्यूम के पास, और इधर किसके पास आएगा, एन के पास। ध्यान से देखें, क्योंकि डेल्टा मतलब चेंज कौन होगा, जो कांस्टेंट नहीं होगा। पी आर टी तीनों क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम लिखेंगे डेल्टा एन जी। क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा एन जी। ये क्या है, डेल्टा एन जी, दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोल्स ऑफ रिएक्शन। मतलब डेल्टा एन जी क्या है, वो चेंज इन मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो गैसियस फॉर्म में है, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो गैसियस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है बाबू, गैसियस फॉर्म में। अब कह दीजिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्या इसका मतलब, क्या समझ में नहीं आ रहा कुछ, ये क्या कह रहे हैं आप, ध्यान से देखें। हमारे पास फॉर्मूला है, इस पर अभी मत फोकस करिए, फिलहाल इधर करिए। यहाँ पे जो आया समझ में आया। अब इसे हमको पी डेल्टा वी को रिप्लेस करना है डेल्टा एन जी आर टी से, केमिकल रिएक्शंस के लिए। ऐसे केमिकल्स रिएक्शंस जिसमें गैसियस, थोड़े एक आध रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो हैं गैसियस हों, इन्वॉल्व हों उसमें। ध्यान से समझिएगा, डेल्टा एन जी ऑलवेज, हमेशा गैस का लेना है। किसका लेना है बाबू,
गैस का लेना है। लिक्विड एंड सॉलिड, इसका क्या हो जाएगा डेल्टा एन जीरो, नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। लिक्विड एंड सॉलिड का जीरो यानी कि नहीं लेना है। किसका लेना है डेल्टा एन जी? हमेशा गैस का लेना है। क्यों ऐसा होता है? मान लो एक भगोना है, भगोने में रिएक्शन हो रही है तो वहां से गैस बन के लिक्विड जो होगा गैस बन के निकल रहा है, तो इस्केप कौन कर रहा है? गैस। समझिएगा, लिक्विड गैस बन के इस्केप कर रहा है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स ही है ना जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जो कि मतलब उस बर्तन से बाहर जा रहे हैं, और बाकी सब तो कांस्टेंट बना हुआ है। तो चेंज इन मोल्स किस में आ रहा है? गैस में आ रहा है। तो इसलिए हमेशा डेल्टा एन जी किसका कैलकुलेट करेंगे बाबू? गैस का करेंगे। किसका करेंगे? गैस का। तो डेल्टा एन जी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड के जो गैसेस होंगे। देखिए अभी जब इसका हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन तब समझ में आएगा। अब देखिए पी डेल्टा वी को हम क्या करें? डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच हमें क्या मिला? डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच क्या मिला? डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। आपको पता है डेल्टा एच हम क्या लिखते हैं? क्यू पी। क्या लिखते हैं? और डेल्टा ई क्या लिखा जाता है? क्यू वी। तो हम क्या कह सकते हैं? क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। समय समय पे दोनों फॉर्मूले काम आएंगे। यही है मेन फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, कर लेंगे इसको। जेई मेंस का तो ये फेवरेट है, देख लेंगे, नोट कर लेंगे, आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा, इसे को और आगे बढ़ाया जाएगा। ओके ओके, देखिएगा रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं आपको इससे, जो ब्रह्मास्त्र दिया गया है आपको। हाँ, तो ब्रह्मास्त्र के बारे में जानते होंगे आप लोग, जो बाहरी लोग हैं वो जान लें। ब्रह्मास्त्र गुरुकुल पाठशाला में दिए, गुरुकुल पाठशाला में अगर आप आएंगे तो आपको पहले तो जैसे आप आएंगे तो आप 11th का सिलेबस देखेंगे, टारगेट बैच में होंगे तो वहाँ का सिलेबस जब देखेंगे आप तो मुँह आप चकरा के बेहोश होके गिर जाएंगे। सिलेबस ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा पढ़ना होता है एक साल में। तो आपको संजीवनी दी जाएगी। क्या दी जाएगी बाबू? संजीवनी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? संजीवनी। समझ रहे हैं ना? संजीवनी जो आपको जीवन देगी। क्या देगी? आप मूर्छा खा के गिर गए हो तो आपको क्या दिया जाएगा? संजीवनी दिया जाएगा। यानी कि फिजिक्स का जितने भी फिजिक्स का उतना लगा लो, फिर जिंदगी सफल है आपकी। समझ रहे हैं ना? फिजिशियन बन जाओगे, डॉक्टर इंजीनियर की बात ही छोड़ो। तो उसमें क्या क्या मिलेगा आपको? नीट का प्रीवियस ईयर, आईआईटी का प्रीवियस ईयर, आईआईटी एडवांस, जेईई मेंस, सब एससी वर्मा मिलेंगे आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण एनसीईआरटी सारा का सारा उसमें मिलेगा आपको। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर्स, मतलब वो खान है आपका। क्या है खान? मतलब समझ रहे हैं ना? एक तरह से एक वो बंडल है, एक तिजोरी है वो। तो जैसे ही गुरुकुल में आएंगे, सिलेबस देख के क्या होगा? सिलेबस देख के, इतनी क्लासेस चलती हैं यहाँ पे, इतनी क्लासेस कहीं नहीं चलती हैं। एक एक 2-2 घंटे में निपटा दिया जाता है, मैक्सिमम 3 से 4 घंटा। तो यहाँ पे क्लासेस बहुत तगड़ी चलती हैं, बहुत सुबह से शाम हो जाता है बच्चों का। हमें शिकायत आता है, लेकिन शिकायत नहीं करना है, ये आपको पॉजिटिव में लेना है कि टीचर सुबह शाम तक पढ़ा रहे हैं। ऐसी कोई कोचिंग है जो सुबह शाम तक पढ़वा रही है? स्कूल क्या कोई पढ़ाएगा? तो फिर संजीवनी दिया गया आपको, ठीक। अब जिंदा हो गए, उसके बाद आपको एक अस्त्र दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ब्रह्मास्त्र। क्या दिया जाएगा? और वो जो ब्रह्मास्त्र है वो आपके लिए है। समझ रहे हैं ना? जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो वो अस्त्र बहुत ही काम में आएगा, आपकी रैंक को मेंटेन कर देगा वो अस्त्र। तो ब्रह्मास्त्र क्या है? वो केमिस्ट्री का एक बुकलेट है जो आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। तो ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, इनका देख लें, उनका देख लें, वहाँ पढ़ लें, इनका पढ़ लें। कोई भी एक टीचर पकड़िए, कोई भी एक बुक पकड़िए, जैसे ब्रह्मास्त्र, संजीवनी, ये सब। समझ रहे हैं ना बात को? ये मत सोचिए मैं प्रचार कर रहा हूँ। प्रचार क्या,
मतलब मैं बता रहा हूँ अच्छा है तो अच्छा है, अभी तक क्यों नहीं बताया था, याद नहीं पड़ा था, नहीं तो अगर प्रचार करना होता पहले ही बता दिया होता कि ये देखो ये देखो। नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपके फ़ायदेमंद है आपके लिए, और वो आपको निःशुल्क बांटा जा रहा है, तो उसे प्लीज़ एक ही लें, समझ रहे हैं कितने लें, एक ही लें और आगे बढ़ते रहें। चलिए तो देखिए ध्यान से अब, तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ध्यान से इस बात को समझेंगे, अगर हम बात करें पहला केस 1, इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0, इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0, यानी कि डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव आए, क्या आए बाबू, पॉजिटिव। तो अगर ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव महा पॉजिटिव, यानी डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, ई से ज़्यादा। मान लो इसकी वैल्यू 1 है, समझो इसकी वैल्यू 1 है, इसमें कुछ और एक जोड़ दिए +1, तो अब डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी ई तो अभी भी 1 है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव, यानी कि पूरी वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव में कुछ पॉजिटिव जुड़ेगा तो डेल्टा एच ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि कहेंगे कि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई। अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, डेल्टा एन जी पॉजिटिव, तो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी रिएक्शन है, 2A गैस प्लस B लिक्विड गिव्स 3C गैस प्लस C सॉलिड, कोई भी ऐसा रिएक्शन है। ये क्या है बाबू, गैस, ये क्या है, तो ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट। ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट, ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट। अब देखिएगा डेल्टा एन जी हम निकालना है, डेल्टा एन जी कैसे निकालते थे, एनपी गैस माइनस एनआर गैस। तो प्रोडक्ट साइड में गैस कौन है, ये तो सॉलिड है, इनको खत्म करिए, इनका कुछ नहीं लेना है। गैस के कितने मोल, 3 मोल, तो यहाँ लिख दो 3 माइनस रिएक्टेंट साइड में देखिए यहाँ लिक्विड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लिक्विड। गैस लेना है, गैस के कितने मोल, 2 मोल, तो डेल्टा एन जी क्या आया, 3 में से 2 जाए 1, पॉजिटिव आया ना, तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव आया, यानी कि डेल्टा एन जी क्या है बाबू, ग्रेटर देन 0, यानी कि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई। देखिए समझ लीजिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। दूसरा केस देखिए केस 2, इफ डेल्टा एन जी लेस देन 0, ये यानी कि क्या, इफ डेल्टा एन जी नेगेटिव, क्या दिया हुआ है, डेल्टा एन जी नेगेटिव दे दिया, तो डेल्टा एन जी नेगेटिव का मतलब यहाँ पे मान लो 1 है, क्या है 1, यहाँ पे माइनस क्या हो गया 2 मान लो, तो 1 में से 2 जाए -1, यानी कि ये वैल्यू क्या है, ये तो कांस्टेंट है, और अगर ये निगेटिव आ गया तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, डेल्टा ई से, क्योंकि डेल्टा ई तो 1 है ना, ये भी 1 था लेकिन ये -2 हो गया, तो अब ये कितना हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। तो अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू निगेटिव तो हम कहेंगे डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई, डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई। इसको कैसे हम करें, इसी को ले लो, कोई रिएक्शन 3C प्लस डी, ये मान लो गैस दिया है, ये क्या दिया हुआ है, ये भी मान लो, वही सेम रिएक्शन ले लेते हैं, मान लो सॉलिड दिया हुआ है, कोई भी रिएक्टेंट C प्लस डी, ये चेंज हो रहा है किसमें, 2A गैस और प्लस B मान लो लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो अब क्या करें, फिर हमको पहले डेल्टा जी निकालना है। अगर आपको डेल्टा एच और डेल्टा ई में रिलेशन चाहिए तो आपको डेल्टा एन जी निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा एन जी निकालेंगे तो एन पी गैस माइनस एन आर गैस, तो एन पी गैस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैस के कितने हैं, ये लिक्विड है खत्म, नहीं लेना है, यहाँ सॉलिड है नहीं लेना है, गैस के कितने हैं 2, और इधर कितने हैं गैस के रिएक्टेंट साइड में 3, तो कितना आया -1, तो डेल्टा एन जी क्या आ गया बाबू, निगेटिव, यानी कि डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई। देखिए कैसे करने हैं क्वेश्चन इसके, देख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब इसको देखेंगे कि कैसे इसका एप्लीकेशन है, अब पता चल गया होगा कैसे क्या आएगा। ठीक, देखिए एक केस और ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। केस 3, इफ डेल्टा एन जी 0, तब अगर डेल्टा एन जी 0 तो ये पूरा टर्म 0,
और फिर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। ठीक है ना बाबू? चलिए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, वेरी गुड। अब क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोग देखें। विच ऑफ द रिलेशन is correct for the gaseous reaction involving combustion of propane, involving combustion of, तो ऑप्शन दिया हुआ है डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई, ऑप्शन 2 क्या दिया हुआ है डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई, ऑप्शन तीसरा क्या दिया हुआ है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, चौथा कुछ भी दिया हो, नन मान लो दिया, नथिंग। तो अब देखें, देखिए ध्यान से, प्रोपेन का कंबशन रिएक्शन देगा, ठीक है, नहीं देगा तो हम सिखाते हैं लिखना। प्रोपेन कोई भी चीज़ कंबशन करेगी बाबू, पहली बात तो गैसियस रिएक्शन दिया, यानी कि सारे मॉलिक्यूल क्या है गैस, लिखा है प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला मतलब आपको पता है, कोई भी एल्केन कैसे हम देखते हैं, CnH2n+2, CnH2n+2, यानी कि प्रोपेन बोला है, प्रोपेन का मतलब प्रॉप यानी कि कार्बन 3, तो कार्बन 3 तो 3 दूनी 6, 2 × 3+2 यानी कि C3H8, C3H8। इसका क्या कराना है हमको, चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोपेन का फॉर्मूला मिल गया। प्रोपेन को क्या कराना है, कंबशन, कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, जलाना। जब ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे इसको तो मिलेगा क्या, दो ही चीज मिलता है जलने पर, CO2 + H2O। अब बात आती है ऐसे करोगे दिक्कत हो जाएगी, क्या करोगे, क्या हो जाएगी दिक्कत, ये भी गैस है, सारे गैस है, क्योंकि बोल दिया है गैसियस रिएक्शन, कभी कभी H2O लिक्विड होता है, बाद में आएगा, वो डिपेंड करता है। अब देखिएगा क्या करें हम इसको बैलेंस, तो पहले हम मेरा मेथड अपनाइए आप लोग, CHO मेथड। कौन सा मेथड, CHO। पहले कार्बन बैलेंस करिए, कितने कार्बन है 3, तो 3 कार्बन, इधर कितने कार्बन, 1 कार्बन, तो क्या लगा दें यहाँ पे 3 लगा दें, कार्बन बैलेंस ओके, कार्बन ओके। हाइड्रोजन कितने हैं 8, इधर कितने हैं 2, तो यहाँ क्या लगा दें 4, 4 दूनी 8 हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस ओके। ऑक्सीजन कितने हैं 2, इधर कितने हैं 4, 4 2 6, तो यहाँ क्या कर दें 3, खत्म, ऑक्सीजन बैलेंस। देखिए पूरा रिएक्शन बैलेंस है। अब हमको बताना है डेल्टा एच ग्रेटर देन, तो सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, डेल्टा एन जी कैलकुलेट करो। डेल्टा एन जी क्या होता है, NP गैस माइनस NR गैस, यही बताया था मैंने। प्रोडक्ट 4 3 7, सब गैस हैं तो 3 1 4, कितना मिला 3, कितना मिला बाबू 3 मिल गया। तो पॉजिटिव मिला कि नहीं, तो अगर पॉजिटिव मिल गया तो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। देख लीजिए नेक्स्ट। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, चार, अच्छा एक सेकेंड, इधर 4 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6, 6 4 कितना होता है 10, तो 6 4 10, तो यहाँ कितना होगा 5, ठीक ठीक ठीक, कोई नहीं, हो जाता है इतना तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिफरेंस। देखिए बहुत अच्छा, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन की एकदम पूरी भरमार लगी हुई है।
कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन हीट चेंज at constant pressure and constant volume for combustion of benzene at 300 Kelvin at 300 Kelvin। देखिए बेंजीन का रिएक्शन दिया हुआ है, लेकिन देखिए हम लोग लिखते हैं C6H6 होता है बेंजीन का फॉर्मूला। तो कंबशन कराना देख पूछा क्या, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर यानी QP एंड हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि QP माइनस QV पूछा है। और आपको पता है QP इज इक्वल टू क्या होता है, QV माइनस डेल्टा NGRT, यही तो है। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस डेल्टा NGRT। तो यही पूछा है। क्या पूछा है, डेल्टा H माइनस डेल्टा E पूछ लिया है। क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा NGRT। टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है, डेल्टा NG निकाल दें, R की वैल्यू पता होती है आपको। तो C6H6 लिक्विड है प्लस ऑक्सीजन कंबशन करा रहे हैं, हीट देंगे तो क्या बनेगा, फिर वही बनेगा CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो कार्बन कितने हैं, पहले हमारा मेथड कौन सा है, CHO मेथड। कार्बन 6, तो क्या कर लें 6, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 2 है तो क्या कर लें 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने इधर 6, देखिए ऑक्सीजन पहले राइट साइड में गिनिए तब लेफ्ट में आइए, याद रखिएगा 6 दूनी 12 और 12 3, 15 ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या कर दें 15/2 यानी कि 7.5 कर दो या 15/2 कर दो ऑक्सीजन। देखिए ये गैस है बाबू, ये गैस है और ये होता है लिक्विड बेंजीन में, ध्यान से रखेंगे इस बात को। बेंजीन खुद एक लिक्विड नॉन पोलर सॉल्वेंट है, निकलेगा क्या, वाटर ड्रॉपलेट्स, मॉइस्चर निकलेगा लिक्विड के फॉर्म में और CO2 गैस निकलेगा, साथ में ऑक्सीजन गैस लगेगा। तो हम डेल्टा NG कैलकुलेट कैसे करेंगे, NP गैस माइनस NR गैस। NP कितना, ये नहीं लेना है, गैस 6, रिएक्टेंट में कितना 7.5, ये नहीं लेना है तो कितना मिला -1.5 या तो -3/2 कह देंगे इसको। तो डेल्टा NG की वैल्यू मिल गई -3/2। ठीक, अब देखिए डेल्टा H माइनस डेल्टा E क्या होगा, माइनस डेल्टा NGRT। तो माइनस NG कितना मिल गया, -3/2 है तो ये क्या हो जाएगा +3/2 इंटू R कितना रख लें, अगर आप इसका जूल में चाहते हो तो कितना रख लो 8.314 रख लो। टेम्परेचर कितना रख लें 300 रख लें, कितना रख लें 300, तो कितने बार में जाएगा 150 में, 150 3 450, 450 गुणे 8.314, इतना कितना आ जाएगा जूल में आ जाएगा। अब किलो जूल कैलोरी जो भी दिया हो उस हिसाब से इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, फिलहाल जो आपका आएगा यही आएगा। ठीक, कोई दिक्कत, चलिए आगे देखिए, आंसर बताइएगा कमेंट में, ये गुणा करके कितना आया है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन जल्दी करने हैं, टाइम है नहीं हम लोग के पास, आधे घंटे और। स्टॉप वॉच लगाया मैंने। लिखा है, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द हीट ऑफ vaporization, the heat of vaporization of liquid is 10 किलो कैलोरी पर मोल, यानी कि 1 मोल का दिया हुआ है, कितने का दिया हुआ है 1 मोल का, एट 500 केल्विन। कैलकुलेट डेल्टा E फॉर द vaporization of 3 mole of liquid at same temperature। क्या दिया हुआ है, द हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड इज 10 किलो कैलोरी पर मोल एट 500 केल्विन। ठीक है, कैलकुलेट डेल्टा फॉर द वेपोराइजेशन ऑफ 3 मोल ऑफ लिक्विड एट सेम टेम्परेचर। ठीक, कोई दिक्कत, पहले हम क्या करें, ध्यान से देखिएगा, कैलोरी में सब कुछ दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। द हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड,
मान लेते कोई लिक्विड है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर। तो वेपर कितना मोल, 1 मोल, क्योंकि लिखा है कि जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है डेल्टा एच कितना दिया हुआ है बाबू, 10 किलो कैलोरी पर मोल। 10 कुछ नहीं लिखा है तो हम डेल्टा एच क्यू को क्या मानेंगे, डेल्टा एच ही मानेंगे, क्योंकि मैंने बताया कुछ नहीं दिया है कि कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट क्या, तो कोई भी वेपराइजेशन नेचुरल प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे ही होता है, नेचुरल में 1 atm प्रेशर। तो 1 मोल लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है 1 मोल वेपर में। पानी तो कहाँ नहीं है, वाटर कहाँ है, क्या नहीं, लिक्विड है। तो कितने पे होता है बाबू, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 500 केल्विन, 500 केल्विन पे हो रहा है। अगर देखिए ध्यान से, अगर ये वाटर होता तो 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन पे होता कि नहीं होता। अब देखिए ध्यान से, तो हमारे पास डेल्टा एन जी पहले निकालिए। डेल्टा एन जी क्या होता है बाबू, एन पी गैस माइनस एन आर गैस। तो गैस वेपर गैस ही तो है, तो 1 माइनस 0, तो डेल्टा एन जी कितना मिल गया, 1। कितना मिला, डेल्टा एन जी +1। अब आपको निकालना क्या है, डेल्टा ई फॉर वेपरेशन ऑफ 3 मोल। तो पहले 1 मोल के लिए निकाल दें हम लोग, क्योंकि ये 1 मोल के लिए दिया हुआ है। तो हम क्या निकालेंगे, देखिए डेल्टा एच क्या होता है बाबू, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच कितना दिया है, 10 किलो कैलोरी। कितना किलो कैलोरी, 10 किलो कैलोरी, 10 किलो कैलोरी पर मोल, माइनस अब डेल्टा एन जी कितना दिया हुआ है, 1। कितना दिया है, 1 इंटू आर की वैल्यू क्या लें, आर की वैल्यू होती है 2 कैलोरी बाबू। कैलोरी में क्या होती है, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो हम यहाँ पे किलो कैलोरी होती है, इसे भी क्या कर दें, 1000 से डिवाइड कर दे तो किलो कैलोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलो कैलोरी हो जाएगा। तो 1 इंटू डेल्टा एन जी 1 हो गया, आर क्या रख दें 2/1000 और टी क्या रख दें बाबू 500। ठीक, तो 500 से 2, 2 से 2 खत्म, तो 10 में से 1 जाए 9 किलो कैलोरी पर मोल, 9 किलो कैलोरी पर मोल। तो 1 मोल के लिए कितना आया, 9 किलो कैलोरी। तो पूछा कितने के लिए, 3 मोल के लिए। तो 3 मोल के लिए यानी कि फॉर 3 मोल 9 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 27 किलो। अब पर मोल नहीं लिखेंगे क्योंकि मोल मोल कट गया, खत्म। देख रहे हो आप लोग, एक क्वेश्चन में 4 मिनट लग गया, ठीक है ना। थोड़ा स्पीड बढ़ानी होगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बन जाएगा तो आप लोग देखोगे ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, देखते जाइए बस, कभी ना कभी किसी ना किसी को काम आएगा ही। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्वेश्चन द हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ water is 40.63 kilojoule per mole at 100 degree Celsius temperature. Calculate the value of delta E for the vaporization of 90 gram water at same temperature, at same temperature। तो देख लेते हैं द हीट ऑफ वेपोरेशन ऑफ वाटर इज इतना दिया, यानी कि डेल्टा एच कितना दे दिया बाबू 40.63 किलो जूल। इस बार वाटर दिया है, क्या दिया हुआ है वाटर। टेम्परेचर कुछ दिया है क्या, वेट अगर नहीं दे रहेगा तो हम 373 ले लेंगे खुद से, क्योंकि हमको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल वो हो जाता है बॉयल। चलिए नहीं दिया है तो देखिए वाटर दिया है, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है 100 डिग्री सेल्सियस, या तो 373 केल्विन होती है कि नहीं होती है। कैसे करना है बताऊंगा, आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कैलकुलेट करके, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। डेल्टा एच कितना 40.63 किलो जूल, कितना 40.63 किलो जूल। अब देखिए तो डेल्टा ई पूछा है, तो H2O लिक्विड है, वेपोराइज हो रहा है, यानी कि H2O गैस में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो फिर डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये 1 है ये भी 1, तो 1 माइनस 0 कितना हो गया 1। पहले 1 मोल के लिए बात करते हैं हम लोग, तो अभी इस पे ध्यान मत दीजिए कि 90 ग्राम कितना, अभी देख लेते हैं। तो डेल्टा ई क्या होता है बाबू, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच कितना दिया है 40.63 जूल माइनस डेल्टा एन जी 1। अब जूल में है तो आर की वैल्यू जूल में रखा जाए 8.314 जूल इंटू टेम्परेचर किसमें कितना हो गया
373। ये क्या मिल गया आपको बाबू, डेल्टा ई फॉर 1 मोल, फॉर देखिए सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मली हम लोग, लेकिन आप करिए, कुछ तो करो यार, पेपर में लेके बैठिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स लेके बैठिए, ऐसे काम नहीं चलना है कि लेट के हम कैलकुलेशन कर लेंगे, नहीं, इसलिए मैं नहीं कर रहा, नहीं तो आप पक्का आप नहीं देखोगे। उठो और करो, बताओ कितना आ रहा है, कमेंट में से बताइए, फिर मैं रिप्लाई करूंगा कि हाँ इतना आया है। अब देखिए, तो इतना आया 1 मोल के लिए, कितना आया, यानी कि जूल पर मोल, किलो जूल करना है तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दो, यहाँ से भी क्या कर दो, अच्छा किलो जूल दिया है क्या, सॉरी देखो किलो जूल दिया है, तो ये जूल में होता है, हम इसे क्या कर लें 1000 से डिवाइड कर लें, तो ये क्या हो जाएगा किलो जूल पर मोल। तो अब देखिए पूछा है 90 ग्राम वाटर, यानी कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, 90 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर 80, तो कितना हो गया 5 मोल, तो 1 मोल के लिए इतना आया, तो 5 मोल के लिए जो भी मान लो x आया, कितना आया x, तो क्या हो जाएगा 5x, 5 से गुणा कर देना, देख लो करके बताना मुझे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, मेरा स्टॉप वॉच बंद हो गया, कहाँ गया 22 मिनट लॉक हो गया चलिए नेक्स्ट, ओके क्वेश्चन क्या है देखें, क्वेश्चन कैलकुलेट कर रहे थे ना, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जब टॉपिक आए तो कराऊंगा, टॉपिक तो आए, फॉर कंबशन ऑफ 1.5 मोल ऑफ बेंजीन एट 300 केल्विन टेम्परेचर, कैलकुलेट द डेल्टा ई फॉर कंबशन ऑफ 1.5 मोल ऑफ बेंजीन। तो 1 मोल के लिए निकाल लें, फिर 1.5 मोल के लिए क्या कर देंगे, डेल्टा एच दिया होगा, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में डेल्टा एच हाँ दिया हुआ है, डेल्टा एच कितना दिया हुआ है -3270 किलो जूल। देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, फिर वही बात, डेल्टा ई क्या होगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, आपको बेंजीन का कंबशन का रिएक्शन लिखना होगा, C6H6 प्लस ये लिक्विड होता है, O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, फिर हमको इसको बैलेंस करना, कार्बन 6, तो यहाँ क्या कर देंगे 6, यहाँ क्या हाइड्रोजन 6, तो यहाँ पे 3 कर दो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 2, लेकिन इधर कितना है 12 और 3 15, तो यहाँ हम क्या कर दें, ध्यान से देखिए C6H6 लिक्विड है, प्लस 15/2 ऑक्सीजन कर दें, या इसी को 7.5 कह सकते हैं, 2 कट जाएगा, 15 बचेगा, ध्यान से देखें, तो हमारे पास डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा, ये लिक्विड होता है, ये गैस होता है, ये लिक्विड, सोचते हैं कितने लोग सोच रहे हैं कि सर क्वेश्चन में मिल जाता, रिएक्शन तो मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर ये करना पड़ेगा। तो देखिए डेल्टा एन जी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 6 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना 7.5, 15/2 क्या कहते हैं 7.5, तो कितना आएगा -1.5, दिस इज इक्वल टू -3/2। अब हमको निकालना क्या है डेल्टा एन ई, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, डेल्टा एच कितना दिया हुआ है -3270 किलो जूल, क्या जूल, किलो जूल, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, कॉम्प्लिकेट हुआ, इंटू नहीं माइनस डेल्टा एन जी यानी कि -3/2, तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, इसको इधर रखो, प्लस कितना हो जाएगा बाबू 3 कितना लिखे 3/2 इंटू आर मतलब आर की वैल्यू किलो कैलोरी में किस में दिया हुआ है, किलो जूल में, तो आर की वैल्यू 8.314/1000 इंटू टी मतलब टेम्परेचर कितना दिया है 300। अब देखिए इतना आसान से 25 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो 25 से 8 से, तो देखिए 8.314 को आप क्या रख सकते हो 25 क्या रख सकते हैं, हाँ 25/3 क्या रख सकते हैं 25/3। अब देखिए आसानी से कट जाएगा, 100 बार में गया, फिर ये 2 गया, 25/10 बचा, 3/2 काट बढ़ देंगे, तो ये मिला आपको डेल्टा ई किसके लिए, 1 मोल के लिए, किसके लिए 1 मोल बेंजीन लिए हो, देखो यहाँ पे, तो किसके लिए पूछा है 1.5 मोल,
तो 1.5, इसका अगर इसको सॉल्व करने पे x आएगा तो 1.5 का मोल के लिए 1.5 इंटू एक्स। समझ रहे हैं? कर नहीं रहा हूँ, क्यों? आपको करना है, कॉपी लेके बैठा करिए, लेट के मत वीडियो देखा करिए, ध्यान रहे। 18 मिनट बचे हैं बस, बहुत क्वेश्चन है अभी, सब जेई मेंस जेई एडवांस सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे, टेंशन मत लो। नीट तो मतलब उड़ा के आओगे ऐसे ही। गणेश जी गिर गए, क्या खता हो गई हमसे। अच्छा बोर्ड ज़्यादा हिला दिया था मैं, कह रहे हैं आराम से काम किया करो, नहीं तो हम तुम्हारे घर में रहेंगे नहीं। ओके, देख ली ना, एक ही बार में सुधार दिए। चलिए ओके, जल्दी जल्दी क्वेश्चन क्या है? 1 मोल नॉन आइडियल गैस changes from 4 atm 5 लीटर 200 केल्विन टू 5 atm 2 लीटर 250 केल्विन। इफ डेल्टा E इज इक्वल टू 30 लीटर atm, कैलकुलेट डेल्टा एच। देखिए ध्यान से, ये कौन सा, अभी जो इतना केस डिस्कस किए सब क्या था? डेल्टा एनजीआरटी वाला। यहाँ पे देखिए P1 प्रेशर पहले इतना है, फिर बाद में P2 हो गया, फिर V1 पहले इतना है, फिर बाद में इतना हो गया, T1 इतना, T2 इतना। तो यानी कि P और V दोनों वेरिएबल के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते थे? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। क्या करना है देख लो, डेल्टा ई दिया है, यस, कितना दिया है? 30 लीटर एटीएम। कितना आसान कर दिया है क्वेश्चन। P2 कितना है बाबू? प्रेशर 5 और V2 2, 5 दूनी 10 माइनस P1 कितना है? 4 एटीएम, V1 कितना है? 5, 4 5 20, 10 में से 20 जाए -10 और प्लस 30 कितना हो जाएगा? 20 लीटर एटीएम। क्या मिल गया? डेल्टा एच। किलो जूल में पूछा है तो 0.1 से गुणा कर दें तो क्या मिल जाएगा? 2 किलो। देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। 16 मिनट्स टू गो। ठीक, नेक्स्ट। CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड है क्वेश्चन। CO गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO2 गैस, और डेल्टा एच दिया हुआ है -560 किलो जूल। -560 किलो जूल टेक्स प्लेस इन 10 लीटर कंटेनर। इट्स pressure is changed from 70 atm to 40 atm. Calculate डेल्टा ई। अब यहाँ पे देखिए, मतलब सारे जो फॉर्मूले बताए थे वेरिएशन सब मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। CO गैस, हाफ O2 गैस, CO2 गैस। तो हम क्या करें? डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा ई पूछ रहा है, प्रेशर बदल रहा है 70 atm से 40, लेकिन कांस्टेंट क्या है? वॉल्यूम। तो डेल्टा एच क्या होता है बाबू अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो? डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी इंटू वी, यही ना, ऐसे लिखो तो समझेंगे कि वी भी वेरिएबल है, तो वी डेल्टा पी। तो डेल्टा एच कितना दिया हुआ है? तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा? डेल्टा एच माइनस वी डेल्टा पी, यही ना होगा? कोई दिक्कत किसी को? ओके, डेल्टा एच क्या हो जाएगा? -560 किलो जूल, कौन जूल? किलो जूल, माइनस वी कितना दिया है? 10 लीटर 10 कंटेनर 10 लीटर। डेल्टा पी मतलब 40 से 70 घटाएंगे, यहाँ से फाइनल माइनस इनिशियल, 40 से 70 मतलब -30, कौन 30? -30, तो -30 तो क्या करें आप? -560
और +30 +30। अब देखिए ये किस में आएगा, लीटर एटीएम में आएगा। किस में आएगा, लीटर एटीएम में। ये वैल्यू किस में आएगी, देखिए यहाँ कैलकुलेट कर ले, V डेल्टा P क्या हुआ, ये 30 क्या आया, लीटर एटीएम आया। तो लीटर एटीएम 30 को क्या कर ले हम, इंटू 0.1 कर लें, तो कितना हो जाएगा 0.3 किलो जूल। कितना जूल कि 3 किलो जूल। तो यहाँ पे हम क्या कर लें, 3 कर लें, तो कितना आएगा देखिए -557 किलो जूल। देख लें नेक्स्ट। ठीक, एक सेकेंड, ये -560 लीटर एटीएम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लीटर एटीएम। एक सेकेंड, तब अब क्या आसान हो गया। आप देखिए कितना दिया हुआ है, लीटर एटीएम। तो क्या करें देखें, ये देखिए डेल्टा E दिया हुआ है, पूछा है, तो डेल्टा H कितना हो जाएगा -560 और माइनस V डेल्टा P। V मतलब वॉल्यूम 10 है, वॉल्यूम कितना है 10, और P डेल्टा P का मतलब क्या हो गया, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 40, 70 जब माइनस, देखिए माइनस कितना हो जाएगा 30। देखिए ध्यान से, तो ये कितना हो गया, -10 में से 30 जाए -20, तो डेल्टा E क्या हो जाएगा -560, और ये हो गया -20, तो +20, यानी कितना मिल गया -540। क्लास में किलो जूल लेकर आया है, वो भी सही है, किलो जूल में करोगे तो ये किस में है, लीटर एटीएम में। ठीक, नेक्स्ट। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन खत्म। ठीक, देखिए हीट कैपेसिटी क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। हीट कैपेसिटी कैपिटल C से हम डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल C से। ध्यान से देखें, व्हाट इज हीट कैपेसिटी, व्हाट इज हीट। तो 6th लेक्चर है हमारा, हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है ना। तो हीट कैपेसिटी हम लोग पढ़ लेते हैं। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। द अमाउंट ऑफ हीट गिवन, द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू ए सिस्टम टू रेज इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस और बाई 1 केल्विन। ध्यान समझना, कोई भी सिस्टम है, आई डोंट नो कितना अमाउंट, फिक्स नहीं है, इसलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है, हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इफ मान लो ये मतलब एक, मान लो ये एक रग है, ठीक, इसका टेम्परेचर जो भी हो, मान लो इस समय टेम्परेचर इसका होगा 20 डिग्री सेल्सियस। आप चाहते हो कि इसका टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, तो आपको इसे हीट देना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा, इससे देना पड़ेगा। तो हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, आप इसे हीट दोगे, दैट अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू दिस रग so that its temperature increased by 1 degree Celsius. I don't know what is the weight, what is the mole of this rug. That's why we are saying heat capacity. If we specify its mole, its weight, then we will talk about molar heat capacity and specific heat capacity. But here, no amount is defined. Okay, no boundary is defined. We are just saying that कि आप इसका हीट बढ़ाना चाहते हो, आप इसमें इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चाहते हो या 1 केल्विन से बढ़ाना चाहते हो। अब देखो कितने लोग सोच रहे हैं सर 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन कैसे बराबर होता है, केल्विन और सेल्सियस। तो भाई चेंज ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, चेंज दोनों का सेम होता है। कैसे, देख लो 27 डिग्री सेल्सियस है, उसको तुमने बढ़ा के कर दिया 30 डिग्री सेल्सियस, तो 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना होता है 300 केल्विन। कितना केल्विन, 300 केल्विन। और 30 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना होता है बताइए, 300
3 केल्विन। कितना केल्विन? 300। अरे जोड़ लो, 2 से 73 30, कितना हुआ? 303, 303 केल्विन। तो ध्यान से देखना, टेम्परेचर T1 ये है, ये भी है, T2 ये है, ये भी है। अगर हम डेल्टा टी की बात करें तो क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1। T2 कितना है? 30, T1 कितना है? 27, कितना हो गया? 3। तो 3 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया अगर 27 से 30 ले गए तो। 300 से 3 ले जाओ तो डेल्टा टी क्या लिखोगे? T2 माइनस T1, दिस इज इक्वल टू 303 माइनस 300, यानी कितना आया? 3 केल्विन। देख लिए डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन इज सेम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज, अगर आप चेंज की बात कर रहे हो तो दोनों सेम है, जो डिग्री सेल्सियस वही केल्विन। समझ गए हो गया? तो कैसे डिफाइन करेंगे हीट कैपेसिटी? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज या फिर टू रेज the temperature of a system by 1 degree Celsius or by 1 Kelvin is called heat capacity of that system. Heat capacity of that, not 2 Kelvin, not 2 degree Celsius, 1 degree, यूनिट की बात करते हैं, यूनिट डिग्री सेल्सियस एंड यूनिट केल्विन। 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी सिस्टम को जितनी हीट चाहिए उसी को बोलेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सिस्टम। The amount of heat required to raise the temperature of a system by 1 degree Celsius or by 1 Kelvin is known as its heat capacity। बात करेंगे, it is a extensive property, क्योंकि हमने यहाँ पे ना मास डिफाइन किया है ना मोल को स्पेसिफाई किया है। ध्यान समझेंगे इस बात को। इट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर्मूला देखिए, इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे बाबू? कैपिटल सी से। तो कैपिटल सी फॉर्मूला क्या आएगा? Q अपॉन डेल्टा टी। Q अपॉन डेल्टा टी, हीट गिवन एंड चेंज इन टेम्परेचर, हीट गिवन एंड चेंज इन टेम्परेचर, हीट गिवन चेंज इन टेम्परेचर। ध्यान समझना, रेशियो होगा, इट इज द रेशियो ऑफ हीट गिवन टू द चेंज इन टेम्परेचर। क्यू का यूनिट क्या होता है बाबू? जूल। इसकी क्या होगी? केल्विन। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर केल्विन। क्या हो सकता है? जूल पर केल्विन। ध्यान से देखें, देख लें, इसके शॉर्ट ले लें, मिटा लें। ठीक, जूल पर केल्विन। तो ये हो गया हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस और बाय 1 केल्विन। और इसका क्या आ जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेल C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी। अभी हम पढ़ेंगे एंट्रोपी, तो वहां आएगा S इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ पे डेल्टा टी, वहां पे टी, यहाँ पे डेल्टा टी, वहां पे टी, वहां पे टी, यहाँ पे डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा टी, वहां पे टी। भूलना मत इसको, कंफ्यूज मत होना, बोथ आर डिफरेंट थिंग। यहाँ पे हम चेंज टेम्परेचर कर लेते हैं, वहां पे सिर्फ एग्जैक्ट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है ना बाबू? अब देखिएगा, हीट कैपेसिटी दो तरह के हम पढ़ेंगे। पहला क्या होगा? मोलर हीट कैपेसिटी, और दूसरा क्या होगा बाबू? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको हम स्मॉल s से डिनोट करेंगे और इसको हम लोग स्मॉल c से। कई जगह कई चीज़ों से डिनोट करते हैं, तो अच्छा ये है कि हम यहाँ डिफाइन करने के लिए MHC लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी। यहाँ लिखेंगे SHC, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक,
ओके, तो मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ध्यान समझिए, दोनों को पहले समझ लेते हैं, फिर लिखना होना फॉर्मूला वोला चलता रहेगा। अगर हम बात करें किसकी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ध्यान सुने, इस पे से सुने, the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance is known as molar heat capacity। लेकिन एक चीज छूटा है, फिर से सुनिए, the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, it is known as molar heat capacity of that substance। फिर से okay, the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of any substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as molar heat capacity। Specific heat capacity, the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram substance, by 1 degree Celsius or by 1 Kelvin is known as specific heat capacity। कोई दिक्कत? 1 मोल 1 ग्राम, 1 मोल 1 ग्राम, बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत जल्दी आएगा। तो गाइस बात ये है कि आप लोग लेक्चर मन से नहीं देख रहे हो, हाँ, मन से नहीं देख रहे हो आप लोग, बस कमेंट किए जा रहे हो, ऐसे ही लाइक किए जा रहे हो, देख लो व्यू बढ़ा रहे हो, लेकिन व्यू आप एक बार खोल लोगे व्यू बढ़ जाएगा, ठीक है, मे भी उससे मेरा फ़ायदा हो जाए, लेकिन उससे तुम्हारा क्या फ़ायदा है, टाइम नहीं बढ़ रहा है, व्यू का जो टाइम होता है ना, वॉचिंग आवर, वो नहीं बढ़ रहा है, तो वो आप देख नहीं रहे हो, तो फिर मेरा बनाने का कोई फ़ायदा क्या है बताइए। अगर आप देखोगे ही नहीं वीडियो, तो बनाने का मैं बार बार कह रहा हूँ कि, और मैंने देखा कि जो नॉन सब्सक्रिप्शन वाले हैं वो ज़्यादा देख रहे हैं, मैं अभी देख रहा था उसका ग्राफ, तो 65% लोग ऐसे देख रहे हैं जो इसको सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, और जो 35% है वो क्या है, सब्सक्राइब हैं, वो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, क्या मतलब है। प्लीज़ देखिए इसको, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ मैं आप लोग को, ठीक है ना बाबू, तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। IPSC का वीडियो इसके बाद डाल रहा हूँ मैं, प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप जाइए, जब मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक होगा, पोएम होगा, थर्मोडाइनमिक्स, उसके बाद अब आएगा क्या, IUPAC, तो उसी में जाके आप खोजें तो कन्फ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक। जैसे जैसे मान लीजिए कोई शॉर्ट ट्रिक अच्छा मिलता है, समय मिलता है, तो डाल दूंगा उसको वहाँ पे प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, कोई पोएम बढ़िया लिख लेता हूँ तो उसको यहाँ पे सुना दूंगा आपको, ठीक है ना बाबू। थोड़ा सा आप लोग भी देखिए और उसको देखिए, वीडियोज़ वगैरह थोड़ा सा आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।